अस्सलामुअलैकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। तो क्या पाकिस्तान टीम भारत जाएगी या नहीं जाएगी? पाकिस्तान टीम वुमेन टीम ने क्वालिफ़ाइंग राउंड में कामयाबी हासिल की है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई किया है। तो क्या एक मरतबा से फिर ये मसला शुरू होने लगा है, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कौन खेलेगा? इस पर बात करेंगे, फिर साथ ही साथ क्या पीएसएल वाक़ई इस मरतबा अवामी सतह पर वो तवज्जो हासिल नहीं कर पाई है? शायकीन क्यों कम स्टेडियम आ रहे हैं? और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना अमल दखल है? क्या आईपीएल की वजह से नुकसान हो रहा है या मुतासिर हो रही है? नुकसान तो एक अलग बात है। मुतासिर हो रही है पीएसएल। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खान साहब, पाकिस्तान की विमेन टीम भारत जा रही है, फिर चेयरमैन साहब ने कहा हम नहीं जाएँगे, 3 साल या जो भी मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के मुताबिक ही काम चलेगा। तो आपको लगता है कि एक मरतबा से फिर वो मामला शुरू होने वाला है? गो के उसका उसकी शिद्दत हो सकता है वो ना हो, क्योंकि मेंस टीम नहीं है, वुमेन्स टीम है। लेकिन मामला तो बहरहाल भारत में खेलने का या भारत में ना खेलने का है। हाफिज़ साहब वैसे ना पाकिस्तान ये जो क्रिकेट का मामला है इसमें मेंस वीमेन जो है वो मैटर नहीं करती, इसमें पाकिस्तान इंडिया मैटर करता है। तो मुझे लगता है हुँ, चेयरमैन साहब बिल्कुल ठीक है, इसमें बहस वाली बात ही नहीं है। जब डिसाइड हो चुका हुआ है, बहस उसमें होती है जिसमें डिसीजन ना हुआ हो। डिसीजन हो चुका हुआ है, 3 साल तक हुँ, पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी और भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अगरचे बीइंग जर्नलिस्ट मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये दोनों ने गलत डिसीजन किया है, दोनों की टीमों को एक-दूसरे के देश आना चाहिए, बट वन्स डिसाइडेड तो उसके ऊपर अब कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब तो ये मुझे लगता है मौजू ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है हुँ, डिस्कशन का। पाकिस्तान टीम नहीं जा रही, इंडिया तो नहीं जा रही, दैट्स इट। हुँ, तो ये वाला है, इसके ऊपर आई डोंट हुँ। थिंक सो कि कोई जिसे बोलते हैं ना हल्की सी ची-चाँ भी हो, होनी नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब ने ठीक कहा हुँ, है कि अब हमारी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी टीम नहीं आई थी, हमेशा हमने ही जिन्हों के मिठाइयाँ खिलाई हैं और अब हुँ। बारी है उनकी, उनको खिलानी चाहिए मुझे लगता है। खान साहब, आपको लगता है कि आगे बढ़ के ये चूँकि फिर 2026 का वर्ल्ड कप है ना, मुल्कों के हालात, सियासी हालात पता नहीं कैसे होते हैं या नहीं होते हैं। कोई तब्दीली आपको नज़र आती है कि शायद दोनों ममालिक कहीं बातचीत करें, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ जो है उससे हटना पड़े? 2000 कौन सी पे बात की आपने? अभी देखें ना, 26 में है क्या इसका नाम है, टी20 वर्ल्ड कप भी है, 25 में जी, जी, अभी जी। एशिया कप भी है, 26 जी, जी। में ये फिर मेंस का वर्ल्ड कप भी है, फिर ये दूसरा वर्ल्ड कप भी है, वुमेन्स का भी है। जी, जी। नहीं, नहीं, हाफ़िज़ साहब मैं बात बताऊँ मेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये ना उस वक़्त भी एक बात ज़ेर गौर आई थी, शायद आपकी नज़र से भी गुज़री हो, कि वीमेन्स में प्रॉब्लम ये है बजट का, कि इनके पास इतना बजट नहीं है कि हम हाइब्रिड के ऊपर चले जाएँ। बट अब चूँकि आईसीसी ने कहा है हमने डिसाइड कर लिया है और आईसीसी ने अपनी जिसे बोलते हैं ना रिटन अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो अब जब वो डिसाइड कर रहे थे उस असल हुँ, में प्रॉब्लम क्या जब डिसीज़न ले रहे होते हैं उस वक़्त ये सब चीज़ें ज़हन में होती हैं। जब हो चुका होता है उसके बाद ये बात करते हैं कि जनाब अब ये होना है या वो होना है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मुझे उस वक़्त भी लगता था और आज भी लगता है कि विमेन के अंदर इतना पैसा नहीं है। ये बेसिकली स्पोर्टिंग क्रिकेट है, विमेन प्रोफेशनल है नहीं, अपने हुँ, पाँव पे तो खड़ी नहीं है कि जो आईसीसी को पैसे आते हों इसमें से। पैसे तो नहीं आते, ये सब आईसीसी जो मेन से हुँ, कमाता है वो विमेन पे लगाता है। सिंपल ये है। तो मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि विमेन के पास इतना पैसा नहीं है कि हाइब्रिड मोड के ऊपर जाएँ, बट चूँकि आईसीसी ने डिसाइड किया हुआ है इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तो हुँ, बैक फुट पे नहीं आ सकता, सिंपल है। तो ये साफ है कि अब पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और अगर आपको कहीं से विंग जर्नी से लगता है कि क्या कोई ठंडी हवा का झोंका हो, तो ये ठंडी हवा का झोंका उधर से आएगा अगर पहला आया तो। अब पाकिस्तान इस पोज़ीशन में है नहीं। अब हुँ, चेयरमैन साहब इस पोज़ीशन में नहीं है कि कहीं से भी वो हल्का-सा भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमने अपने मेज़बानी होते हुए अपने मैच बाहर खेले हैं ना, तो कोई तुक नहीं हुँ, बनता, लॉजिकली कोई तुक नहीं बनता और फिर ऐसे मोड़ के ऊपर जब क्लोजिंग सेरेमनी में आपने हमारा नुमाइंदा को भी नहीं खड़ा करने दिया अपने मंच पे। हुँ, तो हुँ, आई डोंट थिंक सो यहाँ बनता पे नहीं। कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी हो इस मैटर के ऊपर या चेयरमैन साहब चाहें कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो, नेवर एवर। ठीक है, ठीक है। खान साहब, ये जो पीएसएल और आईपीएल साथ ही साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान में शायकीन स्टेडियम्स में उस तादाद में नहीं आ रहे हैं जिसकी अमूमी तौर पर हमें देखने की आदत है। तो आपको लगता है कि ये कहीं इस मर्तबा पीएसएल अवामी सतह पर कोई मकबूलियत उस तरीके से नहीं हासिल कर पाई है जैसी होनी चाहिए थी? और क्या आईपीएल के साथ-साथ होने की वजह से कोई व्यूअरशिप भी मुतासिर हो रही है या हो सकती है? हाफिज साहब आईपीएल के साथ होने पे मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड का कोई फर्क होने पड़ा है। डिजिटल आई बॉल्स आप कह सकते हैं कि थोड़े बहुत हुँ, फर्क पड़े हों, अदरवाइज लोग डिजिटल पे देखें यूट्यूब के ऊपर लाइव तो आता नहीं है पीएसएल, वो तो एक हुँ, वेब के ऊपर आता है और ये आप कह सकते हैं कि इंडियन बहुत बड़ी एक के व्यूअरशिप है।
वो शायद बाद में हाइलाइट्स तो देख लेती हो, बट लाइव हो सकता नहीं, जाहिर है उनके आईपीएल चल रहे हैं, वो वही देख रहे होंगे, पीएसएल थोड़ी देख रहे होंगे, और लीग भी वो बड़ी है। तो डिजिटल लाइव बॉल्स में फर्क आ सकता है, बट ग्राउंड का इस पे कोई असर नहीं है कि आप आईपीएल के बराबर में करा लें। ग्राउंड तो फिजिकल व्यूअरशिप होती है, और वो मुझे ज्यादातर पहले लगता है कि पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है। आप मतलब आम लोग समझ रहे हैं कि शायद अब नहीं आ रही। आप देख लें, आप पिछले साल भी नॉकआउट के मैचेस जो सेमीफाइनल के दर्जा रखते थे, वो भी कराची में फीके पड़े थे, आधा ग्राउंड भी नहीं भरा होता। अब 2 ही ग्राउंड भरे होते हैं, एक पिंडी का, एक मुल्तान का। इस साल भी वही होना है, पिंडी भरा हुआ है, मुल्तान में करा के देखेगा वो भी भर जाएगा। और मुझे ज्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना पड़ेगा कि आपको सियालकोट भी लेके जाना पड़ेगा, आपको फैसलाबाद भी लेके जाना पड़ेगा। जब आपने 2 शहर ऐड करने हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही ऐड होंगे, तो उनके आपको क्रिकेट करानी पड़ेगी। खासकर फैसलाबाद में तो बाबर आजम की ट्रेनिंग देखने के लिए आधा स्टेडियम भर गया था, तो आप वहां पे क्यों नहीं कराते हैं? लाहौर और कराची का पेट भरा हुआ है, इनको रोटी देने की जरूरत नहीं है। बहुत क्रिकेट देख ली इन लोगों ने, इनसे थोड़ी सी क्रिकेट उठानी पड़ेगी, थोड़ी पोखल लवानी पड़ेगी, फिर जाके लोग आएंगे। ये लाहौर, अब देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी लोग नहीं आते थे। चैंपियंस ट्रॉफी में लोग सिर्फ इसलिए भी आए, एक तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का अपना एक ऑरा था, दूसरा नए स्टेडियम बने थे, लोग उनको भी देखने आ रहे थे, क्योंकि हमने हाइप इतनी बना दी थी कि नया स्टेडियम और ये वो सब चीजें, तो वो देखने लोग आए थे। उसके बाद अब पीएसएल के मैच आई डोंट थिंक सो कि बड़ी तादाद में लोग देखने आएंगे। और एक होता है हाफिज साहब, पाकिस्तान में ना हम लोग कहते थे क्रिकेट का बड़ा क्रेज और ये वो सब चीजें, इतना नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जो हमने बना रखा हुआ है। अब इंडिया में विराट कोहली ट्रेनिंग डोमेस्टिक मैच खेलने जाता है, वहां पे 20,000 लोग आ जाते हैं मैच देखने के लिए। एमएस धोनी ट्रेनिंग करता है, वहां देखने आधा ग्राउंड चेन्नई सुपर किंग का देखने आ जाता है। तो उनका और टाइप का है, उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान उसके साथ मतलब ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैचअप नहीं करता। वहां पे तो टेस्ट मैच देखने इतने लोग आ जाते हैं। हमारा टेस्ट मैच इंटरनेशनल होता है, वेस्ट इंडीज वाला मुल्तान में हुआ, हालांकि मुल्तान में सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं। वो मेरे ख्याल है गिन के कोई 1000 लोग नहीं थे उस मैच, टेस्ट मैच के अंदर। और आपको याद होगा जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी, बल्कि आखिरी टाइम जो एशिया कप खेलने आई है, वो आधे खाली होते थे स्टेडियम। हालांकि इंडिया की एमएस धोनी, ये वो सब बड़े नाम थे, राहुल द्रविड़ वगैरह, जब श्रीलंका के साथ उन्होंने फाइनल हारा था, जब 6 विकेटें मेंडिस ने ली थी, तो वो भी नहीं देखने आए थे। और जब इंडिया पाकिस्तान होते थे टेस्ट मैचेस, हमारे आधे ग्राउंड खाली होते थे। मुझे लगता है कि हम ना शायद वो बना लिया। असल में इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद जब पीएसएल पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी, तो लोगों में नया नया क्रेज था और क्रिकेट का भी था। अब एक टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी पतली है, वो भी लोगों का मन नहीं कर रहा कि यार इन खिलाड़ी को देखने आए। फिर बाबर आजम रन नहीं कर रहे, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग थोड़ी बेहतर जरूर हुई है। अब किसको देखने आए, किसको देखने, बड़ा एक पॉइंट है। अब आईपीएल की बात करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर खेल जरूर रहे हैं, मगर लोग देखने रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, एमएस धोनी को देखने आते हैं। जो लोकल अपने लोग हैं ना, उनको देखने ज्यादा लोग आते हैं। सेम पाकिस्तान में किसको देखने आए लोग, ये एक बड़ा एक फैक्ट है। आप देखें ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते होते तो लोग एमएस धोनी और सॉरी लोग बाबर आजम को, साइम अयूब को और बाकी लोगों को देखने आते हैं। ये एक बड़ा एक इम्पैक्ट है। बट हम लोग वैसे भी इतने बड़े लविंग नहीं है कि हम लोग ग्राउंड को भर के रखें। हमारा माजी भी जो रिसेंट पास्ट है, जब से मैंने शुरू किया मैं उसको देख रहा हूँ, कुछ हमेशा भरे नहीं होते थे हमारे स्टेडियम तब भी। खान साहब, अब एक पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान साहब जो सलमान अली आगा हैं, उन्होंने साहिबजादा फरहान और हसन अली की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया कि वो उनको हो सकता है कि उनका मुस्तकबिल में वो आपको खेलते हुए नजर आए। उनको अपना है पता सॉरी मजाक कर रहा हूं। अच्छा, आपको लगता है कि हसन ने वैसे अच्छे बॉल किए, साहिबजादा फरहान और हसन के लिए कुछ रास्ते खुल सकते हैं आने वाले दिनों में? सर जी, अगर हुन रास्ते साहिबजादा फरहान वास्ते नहीं खोलने तो गेट तोड़ना पैना है। उन्हें पहले शुरलियां चलाइए, हुन धमाके कीते ने। सर 4 महीने में 400 है उस बंदे के। 400, 4 महीने में पिछले 11 मैचेस में 400, अंदाजा कर लें आप। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये लोग कह रहे हैं ना अब ही एंजॉयिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज करियर। वो पिछले 3 साल से रन कर रहा है। हाँ जी, 3 साल, और हर फॉर्मेट में कर रहा है, और हर फॉर्मेट में कर रहा है। ये झूठ है कि अब उसका करियर, वो पहले भी अच्छा खेल रहा। आपने गलती क्या की, उसको बहुत जल्दी उसका वो करा दिया था, जिसे बोलते हैं डेब्यू करा दिया था, वो गलत कराया था। अब जब उसकी बारी आई है, सर मैं ना इस चीज का बिलीवर नहीं हूं कि आप किसी को किसी के साथ कंपेयर करें, मैं नहीं कर रहा। बट मुझे ना जो क्रैकिंग शॉट इमरान नजीर की नजर आती थी ना, पावर आती थी, मुझे वो सेम पावर मुझे साबिला फरहान में नजर आती है। ट्रस्ट मी, साइम अयूब बड़े प्लेयर होंगे, मगर उनमें वो पावर शॉट की वैसी नहीं जैसे हम साबिला फरहान को एंजॉय करते हैं। बट अगेन इंटरनेशनली उनको अपने आप को रजिस्टर कराने हैं। बट भाई डोमेस्टिक में जो बंदा रन कर रहा है, आप कैसे, आप सेशन में पता कैसे कहती है साबिला फरहान पे, यार ये ना इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। वो किवें हो गए? आपने T20 में 7 नंबर पे खिला रहे हैं, एक में चौथे पे खिला रहे हैं। सर ये वेब सूर्यवंशी, मैंने सुबह वीडियो की, वेब सूर्यवंशी लड़के ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया। नो डेयरिंग है, तपड़ होना चाहिए बंदे से।
लेकिन वो लड़का खेला है अभी 2024 के अंदर, मैंने कवर किया, अंडर 19 एशिया कप खेला, वो इंडिया की तरफ से खेला, हमारा शाहजेब खान खेला। शाहजेब खान के 336 रन हैं, इसके 170 हैं। 170 वाला 1 करोड़ 10 लाख इंडियन रुपीस लेके आईपीएल खेल रहा है, तो जिन्हें टॉप की टॉप तरफ रिसर्च ही नहीं कर, और शाहजेब नजर ही नहीं आ रहा, और नजर ही नहीं आ रहा है, और जरा और खेले शाहजेब ने इंडिया के खिलाफ 100 किया। सारे 159, 200 हैं, 84 की एवरेज है। ये वैभव सूर्यवंशी की 44 की एवरेज है, उसके आधे स्कोर है, आधी एवरेज है। वो कपड़े चाले ना शाहजेब खान ज्यादा, वैभव सूर्यवंशी दिख रहा है। आज के दिन की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद, साल बाद भावे सूर्यवंशी को टॉप प्लेयर बन जाए। एट द मोमेंट शाहजेब के बराबर का कद नहीं है उस लड़के का, लेकिन वो आईपीएल खेल रहा है। उनको ग्रूम करना है, यही बात जो अक्सर हम आपस में कर रहे हैं, उनको ग्रूम करना आता है इंडिया वालों को, हमें नहीं करना आता। हमारा तो अजान वैस बाहर बैठा हुआ है और 600 अंदाजा कर लो। अब मसला पता क्या है सर, मसला पता क्या, ये लड़के यूं ही गायब हो जाएंगे, फिर लगेगा यार ये थे ही नहीं। क्यों नहीं थे भाई? ग्रूम भी कोई चीज होती है ना सर, ग्रूमिंग भी कोई चीज होती है। मेरा काम है किताब खोल के पढ़ लेना, लेकिन मुझे गाइडेंस भी तो चाहिए ना। वैसे खान साहब, इस T20 के दरमियान में ना, PSL के पाकिस्तान की अगर कोई टीम बनाना चाहे ना, T20 की अगर कोई बनाना चाहे अच्छी टीम, इन PSL के मैचेस के दौरान अगर कोई टीम नहीं बना सकता ना, तो फिर उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा सिलेक्टर हूं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। टीम पाकिस्तान की इन इब्तदाई 2-3 मैचेस जो आपने देखे हैं, पाकिस्तान की टीम बन गई हुई है अगर कोई बनाना चाहे तो। सही कह रहे हैं, एग्री। अगर कोई बनाना चाहे तो। अच्छा खान साहब, जी बताएं। सर इसमें भी ना थोड़ी सी नाइंसाफी है। आपको पता है कि आपके 4 क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं T20 में, वो PSL में नहीं खेले। अब देखिए ना, पेशावर जर्मी, मैं हाजी अकरम साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि बड़े मेहनती कोच हैं। वो मेहनती बंदे की हर बंदा इज्जत करता है। वो शायद मेरे उनके साथ पर्सनल बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, बट मैं उनकी मेहनत को देखता हूँ, पाकिस्तान टीम के साथ भी बड़ी मेहनत। बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अब्दुल समद को अब चांस दिया है, उन्होंने 14-40 काटता है, पहले क्यों नहीं खिला रहे सोना? अब मुल्तान सुल्तान देखें, मतलब मेरे पे टैग आता है कि मैं रिजवान की अनड्यू फेवर करता हूं। मुल्तान सुल्तान देखें, वो शे होप को जब वेस्ट इंडीज का कप्तान बनाया था, उथे रोला पैगा से क्यों बनाया? इसकी स्ट्राइक रेट ही नहीं है। वो ओपनर करा रहे हैं उसको रिजवान ओपनर खिलाना गुनाह नहीं है, लेकिन रिजवान के साथ खिलाना गुनाह है। मतलब दोनों एक रिजवान के जैसे। साथ, हाँ दोनों, रिजवान के साथ वो चाहिए जो तोड़फोड़ कर दे, मतलब उस्मान खान को खिलाएं आप। और प्रॉब्लम क्या है मुल्तान सुल्तान का, अगर शे होप को बिठाते हैं तो ओवरसीज कैटेगरी में कोई वो बैट्समैन है ही नहीं। फिर मोती खेलता है या क्रिस जॉर्डन खेलता है, बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। सारे बॉलर प्रतीकिते ने। वो अली तरीन साहब ने परसों एक वीडियो बनाई, उन्हें वो 18 क्रिकेटर खड़े कर लेने, उन्होंने कहा कि मेरा मुल्तान, हमारा जी पेशावर के साथ मैच है और सारे पठान हमारी टीम में, अब हमें सपोर्ट करें। यार मतलब मुल्तान दे भी तो होने चाहिए विच मुंडे, कोई साउथ पंजाब दे मुंडे भी होने चाहिए ने ना, है ना सर? कोई भावलपुर से लें, कोई मुल्तान से कोई लें, किधर से कोई लें, ठीक है ना? हाँ। तो ये मुझे, ये है थोड़ा सा। आप देखिए तैयब ताहिर बाहर बैठा हुआ है यार, वो बाहर बैठने वाला बंदा बंदा है। अब देखें इमर्जिंग एशिया कप, याद रखिए इमर्जिंग एशिया कप के अंदर तैयब ताहिर ने 100 किया। उधर से इंडिया की तरफ से सही सुदर्शन ने पूल मैच में 100 किया था। आज सही सुदर्शन कहां खड़ा है, आपका बंदा कहां पे है? मैचअप करके देखें सर आप। अभिषेक शर्मा इमर्जिंग एशिया कप खेला है, ठीक है, उसकी ग्रूमिंग देखिएगा और आप अपने वाले क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग करो, नजर नहीं आएगा किथे। आपका अरशद इकबाल ने पांजा लाया था इंडिया के खिलाफ, किथे आज? नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। इहसानुल्लाह का भी कोई पता नहीं चल रहा, इहसानुल्लाह को कोई पता नहीं है, नजर ही नहीं आता सर। ये प्रॉब्लम। अब मैंने कुछ शाहजेब की आज के दिन की, अगर फर्ज किया आज के 2 साल के बाद भी ये वाला क्लिप उठा के लगा दे के देखो कि इन्होंने क्रिकेट का पता है आज के दिन, तो मैं ये कहूंगा ना कि शाहजेब के बराबर का नहीं है वैभव सूर्यवंशी। कल वो यू नो के भावे गंगोली बन जाए, हाँ जो सूर्य बन जाए, नो वन नोज। बट आज के दिन की बात करें, आप दोनों के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठा के देखो, उसकी 10 की एवरेज है वैभव सूर्यवंशी की, फर्स्ट क्लास में 10 की एवरेज है, ठीक है। और ये लड़के को उठा के, इसने भी कम मैच खेले, मगर आप देखें ना ACC टूर्नामेंट हुआ जहां से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को भेजा, ठीक है। उस लड़के का ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ 58 पर 100 है, मान लेता हूं, ट्रिपल 100 भी है उस लड़के का, मगर इन्हें 10 छक्के पाए ने, वो भी इंडिया नु। मतलब इंडिया की टीम किसी भी लेवल की आएगी, तगड़ी टीम होगी, बड़े छक्के मारे थे, छक्के बड़े मारे हैं। ये नहीं है कि एज लगाया वो आसानी, बड़ी मरते छक्का हो गए, बाहर फेंके हैं। सही बात। आप आज देखिए सर, उनका 14 बरस का आया है सूर्यवंशी, आपका 17 बरस का अली रजा आया है। सिस्टम की बात, मुकाबला सिस्टम का है, खिलाड़ियों का नहीं है। देखते कौन सा सिस्टम किसको ऊपर लेके जाता है, किसको ऊपर लेके जाता है। चेयरमैन साहब ने जो अपने मीडिया टॉक की जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी टीम में एक यूनिटी हो ना तो टीम जीतेगी। उन्होंने कहा मेंस टीम कहते हैं उसमें भी होगी तो वो जीतेगी। असल में प्रॉब्लम है, अपनी गलती कोई मान नहीं रहा। टीम में यूनिटी का कहां से मसला आ गया? ना बाबर आजम की जगह, ना रिजवान की, ना शहीन की, ना हारिस की, ना शदाब की, ना सलमान, किसी की जगह ही नहीं है टीम में, तो लड़ेगा कौन?
खान साहब वैसे एक और बात है, अगर टीम में इत्तेहाद नहीं है तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की अपनी सबसे बड़ी ये नाकामी है कि पाइन तो ਤੁਹਾਡੇ आपके तुसी तो होते कैसे मैं हुए सही कर दूंगा, तुसी तो कैसे मैं सही कर दूंगा। कि आप खुद सही मान है। रहे हैं कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार टीम वाले हैं, तो फिलहाल तुसी का सर, लिहाज से हाफिज साहब पिछले 15 वर्ष में ना मुझे एक चीज पे बहुत अफसोस होता है, आपने भी, आप मेरे से सीनियर हैं, आपने जब क्रिकेटर पे तनकीद की होगी क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, आपने हाँ जब नहीं, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद की होगी क्रिकेट बोर्ड को फर्क पड़ता है और आपको फोन आता है। हाँ ठीक जी है यार, सर, फर्क पड़ता ठीक है। है ना, ये सबसे बड़ा है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो कहे जी मेरे तो जितना मर्जी गोलियां चला दो, साढ़े टीम मेरे को कुछ प्लेयर नहीं पे नहीं करना, होना चाहिए, मेरे प्लेयर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा चेयरमैन साहब प्रोडक्ट खुद प्लेयर आके है, कहते, हाँ जी, अच्छा प्रोडक्ट चेयरमैन साहब प्लेयर है। खुद, जी चेयरमैन साहब खुद आके यूं खड़े होकर कह दें कि टीम में यूनिटी होनी चाहिए, यार यूनिटी नहीं है, आपको तो डिफेंड करना चाहिए कि नहीं जी हमारी तो पूरे पूरे के पूरे एक जान है, हाँ 11 सब दिन सब एक जान है हमारे खिलाड़ी, हाँ लेकिन हाँ 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 हाँ। खान साहब, हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसको ला सकता है आपके ख्याल में, मुल्की या गैर मुल्की, क्योंकि इश्तहार तो शाया हो गया। सर बड़े मजे का सवाल पूछा आपने। जो क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया उसके ऊपर मुल्की उतरता नहीं है, ठीक है, और गैर मुल्की ने आना नहीं का। मैं तो कोच लभ रहा, मैं कोच लभ रहा जिन्होंने लिखना पढ़ना भी आंदा होवे, कंप्यूटर भी चलाना आंदा, जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसके मुताबिक उसकी इस- रिटन और ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और मैंने तो कोई भी नहीं लभदा पाकिस्तान में। हाँ मिसबा एक है, मिसबा हम्म, मिसबा है, और यूनुस खान मुझे पसंद है, तो आई डोंट नो, बट ये तो खैर एक क्राइटेरिया ना, पाकिस्तान में कोई भी बंदा आपने रखना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, वो एक क्राइटेरिया हम्म, है। अदरवाइज हम्म, इससे हटके भी वो सिलेक्शन कर सकते हैं, बल्कि खुद ही फोन करके बुलाएंगे जिसको बुलाएंगे। आई डोंट नो गैर मुल्की कोच कोई क्यों आएगा, कोई बड़ा हम्म, कोई क्यों आएगा, जब गैरी क्रिस्टन के साथ हमने किया, जब हमने जैसे वेस्टबी के साथ किया, कोई बड़ा तो आएगा नहीं। और दूसरा एक और पहलू भी हमने ना भी किया होता, हाफिज साहब नोट करें जी, ना, दुनिया में 10 लीगें हैं, बल्कि छोटी ओवर मिला के 12-14 लीगा बन जाती ने, तो हर एक लीग में इतना पैसा मिल जाता है। जो अच्छा कोच है वो आईपीएल के साथ जुड़ा है, वो 1 महीना 2 महीने है आईपीएल में, वो उतने उसको पैसे, छोड़ेगा हाँ। नहीं, वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो आप कितने पैसे दे लेंगे, अच्छे पैसे आप देंगे नहीं, तो जो आपके पास वैसे भी किसी ने आना है तो पाकिस्तानी है। मुझे तो ये लग रहा है कि अल्लाह बचाए वकार यूनुस से, मिसबा और यूनुस खान ही थोड़े बेहतर हैं अगर आ सकते हैं, नहीं तो कुदरत का निजाम, सूरज यहाँ से निकलता है, यहाँ से ग्रुप होता है, चांद रात हो तो चांद आ जाती है, तारे आते हैं, वो पहुंचना आ हम्म। जाए, बाकी सब खैर है। बाकी बादल हो तो बारिश होती है, वैसा कुछ ना। ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आता है, बादल हो तो धूप नहीं लगती है, और अगर बादल चले जाते हैं तो धूप आ जाती है, तो पिच को फर्क पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आने वाले दिनों में भी आपसे गुफ्तगू रहेगी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप कुछ सवालात करते हैं, खान साहब ने कहा कि उनके ऊपर ये एतराज़ आता है कि वो मोहम्मद रिजवान को गैर ज़रूरी तौर पर उनकी ज़्यादा हिमायत करते हैं, और आप लोग हमेशा इस पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। लिखिएगा, फिर उस पर मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल थैंक रखें, यू। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।